मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बोलने का इंतजार पूरा देश कर रहा था। ये इंतजार खत्म तो हुआ, लेकिन अपने 2 घंटे से ज्यादा की स्पीच में प्रधानमंत्री ने महज 2 मिनट ही मणिपुर को दिए। बाकी पूरे भाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष पर आरोप, जुमले और हंसी ठिठोली में निकाल दिए। पीएम ने मणिपुर का जिक्र स्पीच शुरू होने के 1.5 घंटे बाद किया। जब विपक्ष को लगा कि अब प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलने वाले, तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट के बाद प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोला कुल 2 मिनट। क्या बोला? मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा, दोषियों को सजा मिलेगी। महिलाओं की नग्न परेड पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, बल्कि अदालतों पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि अदालतों में क्या हो रहा है हम जानते हैं। ये कहने का क्या तात्पर्य है? जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कुछ फैसले सुनाए हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। तो अब अदालतों पर ही सवाल खड़े करने लगे। जब संसद में राहुल गांधी ने भारत माता की हत्या की बात की, तो स्मृति ईरानी को बहुत गुस्सा आया। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है। स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत माता की हत्या की बात पर विपक्ष तालियां बजा रहा था, पर अब संसद में प्रधानमंत्री मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करने की जगह जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंसी टिठोली कर रहे थे। इस पर स्मृति ईरानी को गुस्सा नहीं आएगा। प्रधानमंत्री की स्पीच सुनकर ऐसा नहीं लगा कि संसद में पीएम बोल रहे हैं, बल्कि ऐसा लगा कि किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ तो ऐसे फैक्ट्स बताए जो फैक्ट चेक में सफेद झूठ साबित हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिजोरम में पहली बार आईआईएमसी जैसे संस्थान खुल रहे हैं। आईआईएमसी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता का सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है। पहली बार मिजोरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसे संस्था खुल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने मोदी जी के सफेद झूठ को पकड़ लिया और फैक्ट्स चेक करने पर पता चला कि आईआईएमसी की शुरुआत मिजोरम में 2011 यानी कि कांग्रेस कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनाने की इतनी आदत पड़ गई है कि अब फैक्ट्स चेक करना भी जरूरी नहीं समझते। पर सरकार के दावों का विश्लेषण करने के लिए जनता का जागरूक होना बेहद जरूरी है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो राजा टमाटर की जगह आलू पर बात कर चला जाएगा और आप टमाटर को आलू ही समझते रहेंगे। जनता का जागरूक होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह मीडिया विश्लेषण की जगह सरकार के गुणगान के फॉर्मेट पर चल रहा है। जाहिर सी बात है कि अब नौकरी बचानी है तो गुणगान तो करना ही पड़ेगा। सरकार के गुण गाओ और रेवेन्यू पाओ। पर इस दौर में एक ऐसा अखबार है जिसने प्रधानमंत्री के भाषण का ऐसा विश्लेषण किया जो चर्चा बन गया। इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के भाषण का ऐसा विश्लेषण किसी अखबार ने नहीं किया होगा। ये अंग्रेजी अखबार है द टेलीग्राफ। टेलीग्राफ ने पीएम के भाषण की हेडलाइन दी है रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लास्फेमी, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ने वाली निंदा। और हेडलाइन के नीचे पूरे कॉलम में भाषण के बारे में जो छापा है वो है ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब अखबार की नजर में पीएम के भाषण के मायने ब्ला 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 यानी बक बक के अलावा कुछ नहीं। यानी पीएम ने बोला तो बहुत कुछ, लेकिन काम की बात के अलावा सब कुछ। जहां तमाम न्यूज चैनलों और अखबारों ने पीएम मोदी के भाषण को धमाकेदार, दहाड़, पीएम मोदी का तीखा हमला, तो किसी ने तो पीएम मोदी के भाषण में कितनी बार तालियां बजी इससे भी छापा। तो ये है आज के मीडिया का स्तर। लेकिन झूठ के इस बाजार में सच का व्यापार करने वाले इस अखबार ने जो छापा है वो आज चर्चा का विषय बन गया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ ईडी के छापे नहीं पड़ते। अब आप खुद समझिए कि आम जनता की नजर में सरकार की क्या छवि है। यहाँ खबरें बिकती हैं, खबरों वाले इंसान भी बिकते हैं। कौन लिखेगा समाज की हकीकत जहाँ झूठ के इस दौर में कलम की धार भी बिकती है। तो टेलीग्राफ के साहस पर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है स्वप्निल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्द एक और नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।